तो मेरा नाम हिमांशु माथुर है और मेरा यूपी पीसीएस 2017 में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी यहाँ शेयर करूँगा, जिसको मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। 2018 है, उसमें बीच में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। 2018 से अब यूपीएससी के तर्ज पर पेपर होंगे। जो मेंस के पेपर है उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक GS 1, 2, 3 एंड 4, और ऑप्शनल अब 1 कर दिया है। तो इन सब पे हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले देखिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो, प्रीलिम्स तो सेम ही रहा है, प्रीलिम्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा कुछ बेसिक्स बुक होती हैं जो फॉलो करनी ही होती है। मैंने भी करी है, सबको करनी होती है। बेसिक्स बुक कहने का मतलब जैसे NCERTs हो गई, वो एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, समझ लिए। वो आपको स्टार्टिंग अगर करनी है तो उसी से करिए, वो बहुत ही अच्छे से समझाता है आपको हर चीज़, बहुत सिंपल तरीके से। बाकी कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हो गई, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक हो गई, और ऐसे ही जो बुक्स होती हैं ये सब बेसिक्स बुक हो गए, ठीक है। ये मैंने भी फॉलो करी है। बाकी इसको आप सप्लीमेंट करने के लिए PCS के मैं बोलूँगा कि घटना चक्र आप ज़रूर फॉलो करें। मैंने करी है, सेलेक्टिवली ज़रूर करी है, लाइक साइंस पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जिसमें लगता है कॉन्फिडेंट है। जैसे पॉलिटी में मुझे लगता था कि वो हो जाएगा, तो मैंने पॉलिटी घटना चक्र नहीं पढ़ी, तो आपका टाइम बचा लेगा। तो आपको जिसमें लगता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यस मैंने देखा है, 2017 में भी देखा था, 2018 में भी देखा है। क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं, पैटर्न कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन। और अगर आपको 2 क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए मिल गए ना, तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये। तो घटना चक्र मैं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट के तौर पे ज़रूर पढ़िएगा। इसको मेजर सोर्स मत बनाइए अपनी पढ़ाई का। मेजर सोर्स तो यही होनी चाहिए जो बेसिक्स बुक बताई है, कि हर एक सब्जेक्ट की एक बेसिक्स बुक है, वो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना तो किसी को नहीं पता चल जाता है। जैसे लक्ष्मीकांत है, वो आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो उसके ओवरऑल टाइम के ही अंदर पता चल जाएगा आपको कि ये बेसिक्स बुक है, यही पढ़नी है। एक प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, वो आप लोग याद रखिएगा कि कम बुक्स पढ़िए, उसका रिवीजन ज़्यादा करिए। लाइक कहने का मतलब है, आप 10 बुक्स को पढ़ रहे हैं एक एक बार, ये बेकार है। इसकी जगह आप सिर्फ 5 बुक्स पढ़िए, लेकिन उसका 2-2 बार रिवीजन करिए। तो कम बुक्स, ज़्यादा रिवीजन, ये प्रिंसिपल याद रखिए। चाहे वो प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी पेपर हो, ये आपका रहना ही चाहिए, यही प्रिंसिपल रहना चाहिए। मैंने यही फॉलो किया है, क्योंकि जब मैं ऐसे ही वीडियो देखता था लोगों के जो टॉपर्स थे, तो उनकी बात में भी यही सेम चीज़ यही बोलते थे, कम बुक्स ज़्यादा रिवीजन। ये एक्चुअली हेल्प करता है। ये हेल्प आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब लास्ट टाइम आप पढ़ेंगे ना, 1 महीना या 2 महीना बाकी रह जाएगा, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपके पास बहुत सारा भंडार है बुक्स का। बट अगर वहीं पर कम बुक्स होगी तो आप फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। याद रखने वाला मेजर इशू होता है, वो तभी आएगा जब आप कम बुक्स पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, बस उसका। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो गई। बाकी अब हम मेंस की स्ट्रेटजी पर आएंगे। तो मेंस के लिए देखिए, अब डिफरेंस क्या आ गया है पहले के पैटर्न से, कि पेपर 1, 2, 3, 4 में डिवीज़न हो गया है। सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, 1, 2, 3 जो हम अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, यही सब है ना। तो सब्जेक्ट सेम है, बस उसका डिवीज़न हो गया है और आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, लिखने से मत घबराइए, क्योंकि आप ये भी सोचिए ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिल गया है। अगर आप PCS की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप UPSC भी दे सकते हैं, तो आपको पास एडवांटेज हो गया। क्वालिटी में डिफरेंस होगा, UPSC और PCS में क्वालिटी डिफरेंस क्वेश्चन का ज़रूर होगा, पर वो धीरे धीरे सब हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे 1, 2, 3 हो गया, तो कैसे करना है, क्या डिफरेंस होता है इसमें और प्रीलिम्स में। तो आप ये समझ लीजिए, प्रीलिम्स में आपके लिए क्या है कि आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है एक सही आंसर, उसमें से एक सही है, आपको चूज़ करना है, टिक कर देना है, कुछ करना नहीं। मेंस में क्या, आपको वो जो आपने जैसे चूज़ किया है वो आपको लिखना है। लिखने के साथ साथ एडिशन भी करनी है कई चीज़ की, सिर्फ लिखना नहीं है वो चीज़। जैसे एडिशन में कैसे बोलूँगा आपका, जैसे हो गया एक वेटलैंड के ऊपर मान लीजिए क्वेश्चन है, पेपर 3 हो गया, उसका एनवायरनमेंट सेक्शन का एक वेटलैंड क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन मानते हैं कि इज़ वेटलैंड इन द वेल स्टेट नाउ, क्या वेटलैंड अभी अच्छी स्थिति में है। तो आपको पता है कि नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि नहीं है, अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में, कितना सारा इंक्रोचमेंट हो रहा है, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, कैसे करंट अफेयर का यहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, वेटलैंड का बेसिक तो आपको आना चाहिए, बेसिक तो आपको लिखना ही है। कोई भी क्वेश्चन होगा, बेसिक तो आपको लिखना है। बेसिक किससे आएगा, शंकर IAS की अपनी बुक पढ़ी है,
वेटलैंड के ऊपर 2-3 लाइन लिख दिया, इंट्रोडक्शन मेंस लिख दिया, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये वेल स्टेटमेंट नहीं है वेटलैंड का। तो यहाँ पर करंट अफेयर एडिशन होता है। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक मेजर फैक्ट हो गया, ये याद करने से आएगा। तो ये आपने लिखा कि हाँ उसमें भी ये जस्टिफाई किया गया है कि ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। प्लस जैसे लास्ट 2019 में एक करंट अफेयर में न्यूज़ था, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड का नाम आपने सुना होगा, तो वो श्रिंकेज हो रहा है, तो वो भी एक करंट अफेयर हो गया, वो एडिशन करना पड़ेगा। तो ये आपको जस्टिफाई करता है। करंट अफेयर से क्या होता है, अगर फैक्ट डालते हैं तो ये आप जस्टिफाई करते हैं आंसर को, तो एक्चुअली एग्जामिनर को लगता है कि हाँ जो ये लिख रहा है वो एक्चुअली बात वो ट्रू है, वो फैक्ट है। ऐसे आपको करंट अफेयर एडिशन करना पड़ेगा। बेसिक आपने पढ़ लिया तो करंट अफेयर बाद में आपको ऐड करना रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करके बस ऐड, लेकिन बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब जो दूसरा है GS4, ये सबसे नया है, ये सबसे नया पैटर्न है। तो इसके लिए जो मैंने फॉलो किया था वो लोकवान IAS का क्लास नोट्स था और लेक्सिकन का एक बुक। तो जो बेसिक होता है वो तो होता ही है, तो मैंने ये फॉलो किया था। प्लस इसके साथ अब मैं बताना चाहूँगा टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने अगर 60% पढ़ाई में वो किया है कि मैंने बेसिक ये सब पढ़ा हुआ है, 40% मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है टेस्ट पेपर्स पे। टेस्ट पेपर ज़रूर लाइए। मेंस के लिए मैंने बहुत टेस्ट पेपर लगाए थे, खुद भी प्रैक्टिस करी थी और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी। तो प्रैक्टिस से आपको ही एनवायरनमेंट में जब आप लिखेंगे ना, उस टेस्ट सीरीज़ आप करेंगे, वो 3 घंटे या 2 घंटे प्रीलिम्स ये करेंगे, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। जब आप रियल में जाएंगे ना एग्जामिनेशन वाले दिन, और वो जो 2 घंटा 3 घंटे, तो आपको फील नहीं होने देगा अगर आप टेस्ट पेपर पहले से करके जाएंगे कि आप नए एनवायरनमेंट में, समझे। ये है कहने का मतलब। आप एकदम से बिना टेस्ट पेपर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको कैसा सिचुएशन होगा पता नहीं, वो कैसे मुझसे मैनेज नहीं होता था, इसलिए मैं टेस्ट पेपर ज़रूर बोलूँगा। बहुत मेजर पार्ट है इसका टेस्ट पेपर पास्ट ईयर एनालाइज करना और टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिए पढ़ाई आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। पोस्ट ये कोविड जो है एक नई नॉर्मल लाइफ होएगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज होगी। आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते पहले ऐसी आदतों पे कि नहीं मुझे यही कोचिंग ही करना है, वैसी पढ़ाई नहीं होती है। आपको बहुत सारी नई आदत डालनी पड़ेगी, जैसे ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरा अभी जो है, मेरे पास ज़्यादा बुक्स मटेरियल नहीं है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे सर ने अभी जो नया एक इनिशिएटिव लिया है, एक नए PCS के चैनल के थ्रू जो वीडियोज़ आ रहे हैं नए, तो अभी तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। प्लस जो ऑनलाइन मटेरियल जो है, जैसे टेलीग्राम पे भी आजकल बहुत चीज़ें हैं, मैं इन सब को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ही हार्ड कॉपी वाला इंसान हूँ, जो हार्ड कॉपी पढ़ पाता है, ऑनलाइन नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, जीवन शैली बदलनी तो पड़ेगी आपको। तो मैं यही चाहूँगा आप लोग से भी कहना कि थोड़ा इंटरनेट की आदत डालिए, और जो नया सर ने इनिशिएटिव लिया है, जो वीडियोज़ हैं इनको आप देखिए। वीडियोज़ का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी होता है, ये मैंने देखा है कि अगर आप रिवीजन करना है तो रिवीजन बहुत ही क्विक टाइम में हो सकता है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को बहुत जल्दी देख सकते हैं और रिवीजन बहुत जल्दी होता है। जैसे आपने अगर बेसिक बुक पढ़ लिया है तो आपको क्या काम है कि आप वीडियोज़ जल्दी देख लीजिए, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा बहुत ही क्विक से। अगर आपको कुछ नया एडिशनल मिलता है तो आप उसको लिख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी है इसका ऑनलाइन होने का। तो मैं यही कहूँगा कि ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल गया है अब, तो बहुत ही, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहिए और कोशिश करिए कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। आप कभी भी डेट आ सकता है, कोई भी डेट हो सकता है, इसलिए आप फ़ायदा उठाइए इसका टाइम का और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो गाँव में रहते हैं और वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए जो गांव में रहकर तैयारी कर रहा है, गांव में और शहर में रहकर तैयारी करने में सिर्फ एक जो मुझे डिफरेंस लगता है, मेजर डिफरेंस जो है एक्सेसिबिलिटी का है, मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी का। तो अब देखिए जब इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपके घर तक ही है, आपके हाथ में है हर चीज़ वीडियो के थ्रू, तो क्यों ना आप वीडियोस के थ्रू देखें, ऑनलाइन देखें। और अगर आपको ये पॉसिबल नहीं लगता है तो आप महीने में से एक बार हो गया मटेरियल मंगवा लिए, जाके खुद ले लिए, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए जो गांव में रहते हैं कि वहाँ से प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है कहीं से प्रिपरेशन हो सकती है, बस करने की विल होनी चाहिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके पास चीज़ें हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं गांव में या कुछ नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो आपके पास चीज़ें हैं। मैं खुद, मेरे पास अभी कोई मटेरियल नहीं है, कोई घर में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इंटरनेट से ही जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मेजर इशू नहीं, बस आप ध्यान रखिए, सेलेक्टिवली पढ़िए। देखिए स्मार्ट स्टडी करिएगा, हर चीज़ जो मिल गई वो मत पढ़िए। मैंने आपको बता दिया ना कि
10 बुक्स मिल रही है वो मत पढ़िए, 5 बुक्स पढ़िए, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मुझे तो लगता है जो गांव में रहकर पढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट वहीं से देखे हैं। जैसे पीसीएस 2017 में भी हैं, कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो हुए हैं वो बहुत सारे गाँव को बिलोंग करते हैं, उन्होंने वहीं से रहकर तैयारी करी है, कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ वीडियो बहुत फॉलो किया है उन्होंने। और किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे अब इसी चैनल के माध्यम से बहुत लोग आपको आके यहाँ पर बता रहा है अपनी स्ट्रेटजी, इन्हीं सबको आप अपना बेस बनाइए, कैसे किया कैसे नहीं किया। अभी तक जैसे मैंने जो भी डिस्कस किया इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नहीं आपको ये बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है या ऐसा करना है। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई है, वही आप करना पड़ेगा। ऐसे टेस्ट पेपर की मैंने जो बात करी है, मेरी भी स्ट्रेटजी सेम थी, 60% पढ़ाई करी लेकिन 40% टेस्ट देना ही देना है। तो टेस्ट के लिए मेरा मेजर फोकस रहेगा, मेजर फोकस। अभी भी जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे मैं अभी यूपीएससी की अब खैर तैयारी में आ गया हूँ, तो जैसे अभी मेरे पास सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है, घर में मैं टेस्ट सीरीज़ ले आया था 10 या 15, तो टेस्ट पेपर ही लगा रहा हूँ मैं, पढ़ाई अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ टेस्ट पेपर लगा रहा हूँ। तो टेस्ट पेपर में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन टेस्ट पे जब एग्ज़ाम होगा उस दिन पता चलेगा टेस्ट की अहमियत क्या होती है। टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, अब हम लोग अब यहाँ पर मैं करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ, जो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है आपको। तो देखिए, एक जो चैनल के माध्यम से अनूप सर का जो मेरे मेंटोर भी रहे हैं, मैंने मॉक इंटरव्यू उनके साथ ही किया था, काफ़ी उन्होंने अच्छा गाइड किया था मुझे करंट अफेयर के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अनूप सर जो करंट अफेयर की वीडियो डाल रहे हैं, तो मैंने उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ पहले दिन से। तो काफ़ी सारे वो न्यूज़पेपर का एक ही जगह कंपाइलेशन करते हैं, तो उन वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए कि इतने सारे न्यूज़पेपर का एक ही जगह वो कंपाइल करके दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लस वो जैसे ज्योग्राफी जो चैनल है, जो ज्योग्राफी का वो क्लासेस ले रहे हैं, तो उनमें वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सब जो क्लास इन्होंने स्टार्ट करी है ये बहुत अच्छी है और आप फॉलो कर सकते हैं, ज़रूर इसको फॉलो करिए। क्योंकि वो डायग्राम के थ्रू जो भी समझा रहे हैं, वो जैसे ज्योग्राफी में एक याद रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जब भी होता है तो उसमें आपको डायग्राम ज़रूर बनाना पड़ेगा। ये मैं मिस कर गया था बताना आपको, लेकिन ज्योग्राफी क्वेश्चन होता है तो उसमें डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अनूप सर को फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर के लिए। वो मैंने अभी फॉलो किया है, मैं फॉलो कर ही रहा हूँ अभी भी फ़िलहाल, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अच्छा, अब फ्यूचर स्ट्रेटजी आपकी जो भी रहनी चाहिए, तो मेरा देखिए फ्यूचर का आपके लिए ये रहेगा एक एडवाइस कि सिर्फ यूपी पीसीएस नहीं, यूपीएससी को कंबाइन करके आप स्ट्रेटजी रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए पेपर सेम है, एक तीर से जब दो निशाने लग रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कि एक ही आप फॉलो करें। नहीं हमें पीसीएस ही देना है और कुछ नहीं देना है, दोनों दीजिए बस। यूपीएससी बस मैंने बोला है ना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का अंतर होएगा। तो आप यूपीएससी के पहले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पास्ट ईयर एनालाइज कर लीजिए। मेजर आपका प्राइमरी गोल पीसीएस है, पीसीएस करते रहिए, साथ साथ में यूपीएससी ज़रूर दीजिएगा, उसका आप क्वेश्चंस देख लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और भी जो भी आपकी क्वेरी होगी बीच बीच में आपको गाइड करने के लिए ज़रूर यहाँ पर आते रहेंगे। और फ़िलहाल के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस, कीप गोइंग।